और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। यह मुठभेड़ हरिपुरा गांव में हो रही है। सुरक्षा बलों को यहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। पिछले 15 घंटों में यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हरिपुरा इलाके में मुठभेड़ अभी चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। लगातार सर्च ऑपरेशन और ज्यादा जानकारी के इस पूरे मामले में प्रतीक्षा है। ये तस्वीरें लगातार एक के बाद एक कई मुठभेड़ आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में हालिया दिनों में देखने को मिली है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है। कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल इलाके में भी मुठभेड़ हुई थी और यहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नागौर में आपसी रंजिश में दिन दहाड़े बाप बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यह घटना मेड़ता सिटी थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां पर बाप बेटे पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस दौरान अपराधियों ने 70 साल के बुजुर्ग की पीट करके हत्या कर दी। वहीं इस हमले में मृतक का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अजमेर रेफर किया गया। मृतक के शव का अजमेर अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। हमलावर मृतक के पड़ोसी ही बताई जा रही हैं। लंबे समय से दोनों के बीच में आपसी रंजिश चल रही थी, ये जानकारी है। बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के अजमेर अस्पताल में भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मर्डर, जानलेवा हमला और कैश लूटने का मामला दर्ज किया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। आसपास के लोगों में इस बात को लेकर के गहरा आक्रोश है कि जल्द से जल्द इन हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2 पिता पुत्र थे, जबर सिंह और कुलदीप सिंह, जो अपने गांव से जसना की तरफ आ रहे थे। तो इन्हीं के गांव के 3 लोगों ने रास्ते में इनके साथ में रोककर और इनके साथ मारपीट की, संगीन मारपीट की। उस मारपीट के दौरान उनको वहां से रेफ़र करके और अजमेर भेज दिया, जिस दौरान इलाज जबर सिंह जी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में इनके पुत्र के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिस संबंध में जो एफआईआर में नामजद है, उसमें से एक आदमी डिटेन भी कर लिया, पूछताछ जारी है उससे। वहीं दौसा में सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरिया का यह पूरा मामला, जहां पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों ने सुबह पोषाहार किया था। इसके बाद इन बच्चों की तबीयत खराब हुई और जिसके बाद बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होने के बाद क्लासरूम में ही बच्चों के पेट में दर्द से चीखने की आवाजें आने लगी और जैसे स्कूल में फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली, तत्काल स्कूल पर मेडिकल विभाग की टीम पहुंची और बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। जिसके बाद स्कूल के 22 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागल राजावतान में भिजवाया गया। यहां उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इधर पूरे घटनाक्रम के बाद जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जिला कलेक्टर कमर चौधरी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो स्कूल में फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला, कई बच्चों की तबीयत, जिसमें 22 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है, पेट दर्द और उल्टी जैसी शिकायतें हुई है। और जानकारी के अनुसार कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, पहली कक्षा से लेकर के 8 तक के बच्चे हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरिया का मामला है और इन बच्चों ने सुबह पोषाहार किया था। इसके बाद ही इनकी तबीयत खराब हुई और 22 बच्चों को अब मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं चूरू के सरदार शहर में एक बार फिर से ममता शर्मसार हुई है। यहां पर गांव मीतासर में कीचड़ में फेंकी हुई एक नवजात बच्ची मिली है। यहां से गुजर रहे गांव के ही ओम प्रकाश ने बच्ची की आवाज सुनी। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जला करके देखा कि कीचड़ में एक जिंदा बच्ची पड़ी थी। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को इस बात की सूचना दी। बच्ची को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान जांगिर ने बताया है कि बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही फेंका गया। जब गांव के लोग राजकीय अस्पताल लेकर के इसे आए, तब बच्ची का लगभग 2 घंटे पहले जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और इलाज जारी है।
वहीं श्रीगंगानगर के राम सिंहपुर थाना इलाके के गांव 50 जीबी के पास देर रात को एक चलती कार में आग लगी और इस समय रहते हालांकि ड्राइवर को इस आग की भनक लग गई थी और कार से ड्राइवर बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद में कार आग की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खबरों के मुताबिक कार का चालक अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर वापस लौट रहा था और अचानक बोनट से धुआं चिंगारी निकलते देखकर कार चालक ने कार को साइड में रोका। कार से बाहर आ गया। कुछ ही देर के बाद कार के बोनट वाले अगले हिस्से में तेज आग लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में राहगीरों की मदद से हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ये आग पूरे कार में फैल चुकी थी और इससे ये कार जलकर खाक हो गई है। वहीं राजधानी जयपुर में एक होटल में भीषण आग लगने की खबर है। यह हादसा रात को करीब 3 बजे एमआई रोड पर 5 बत्ती के पास की होटल लेजर इन में हुआ। इस घटना के वक्त सब लोग सो रहे थे और आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस होटल में आग की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और गश्त पर मौजूद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन यह आग काफ़ी ऊपर थी और इसकी वजह से सामान्य दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद विशेष सीढ़ियों से लैस दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे बाद यानी कि सुबह 6 बजे के आसपास इस आग पर काबू पाया जा सका। बहरहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस होटल में काफ़ी नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते इस आग को बुझा लिया गया, जिससे आग नीचे के जो तल हैं होटल के कमरों में तक नहीं फैली। रूफटॉप पर आग लगी थी, उससे रूफटॉप पर रखा पूरा फर्नीचर जलकर खाक हुआ है। उधर अजमेर के चंद्रवरदाई में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। आपको बता दें कि चोरों ने पुलिस को चुनौती दी और चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यहां पर एक चोर मंदिर में पहुंचा और पहले उसने भगवान का आशीर्वाद लिया अच्छे से और मुकुट छत्र के साथ ही दान पात्र और अन्य सामान चुरा करके ये चोर यहां से देखिए फरार हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लाल घेरे में ये चोर, जिसने भगवान को बाकायदा हाथ जोड़े, अनुमति ली कि हे भगवान यहां से चोरी कर रहा हूं, शायद यही कहा होगा, और इसके बाद सामान चुरा करके फरार हो गया। मंदिर समिति ने मामले की शिकायत रामगंज थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है, इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में चोरी की ये तस्वीरें हैं, बाकायदा चोर सीसीटीवी में कैद हुआ। चोरी की लाइव तस्वीरें हैं। चोर आया और मुकुट छत्र चुरा करके फरार हो गया। बहरहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, चोर की तलाश की जा रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस चोर की पहचान कर ली जाएगी। उधर भरतपुर में चेन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय है। आपको बता दें कि महिलाओं से यह गिरोह पर्स और चेन लूटने की वारदात को अंजाम दे रहा है। एक ही दिन में 2 युवकों ने वारदात को यहां पर अंजाम दिया। यूआईटी ऑडिटोरियम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लाल घेरे में महिला के गले से चेन छीनकर भागते ये बदमाश। यूआईटी ऑडिटोरियम, साराश चौराहा, राजेंद्र नगर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई है। आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी में कैद हुई है। सरेआम ये चैन स्नेचर चैन तोड़ करके भाग रहे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों पर नजर रखिए। लाल घेरे में ये देखिए, ये महिला के गले से झपट्टा मार करके फरार हो गए और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो इलाके में इन दिनों ये गैंग सक्रिय है। 2 युवकों ने वारदात को यहां पर जो अंजाम दिया उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है और अचानक से इन्होंने एक खड़ी हुई युवती के गले में झपट्टा मारा, चैन छीन करके फरार हो गए। उधर टोंक में बेखौफ लुटेरों ने कारोबारी से मारपीट की और 1.5 लाख रुपए की लूट की है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर पहुंचे 3 लुटेरों ने पहले कारोबारी की पिटाई की, फिर रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर के मौके से फरार हो गए। बीच शहर में लूट की इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया।
वारदात के बाद नाराज कारोबारी कोतवाली थाने पहुंचे। वहीं व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा भी कोतवाली पहुंचे। वारदात की जानकारी ली एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा ने व्यापारियों के साथ देर रात तक घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है। थोड़ा से जब ये उधर है ना अपनी राजटाई वाली वहीं पर थी राज पैलेस वहीं पर ही मुझे तीन जनों घेर लिया और पकड़ के मुझे तो गर्दन जगह मुझे मारने लग गए और एक दो जने छेले लेके बुक गए। दुकान के बाहर खड़ा था, इधर से एक आवाज़ आई हाँ ऊँची। मैंने भाग के वहाँ रोड चौराहे पे गया, चौराहे पे से एक ठेला लेके इधर से आ रहा था, वो एक बाइक पहले से खड़ी हुई थी, वो स्टार्ट करके भाग गया। हुई है व्यापारी के साथ जिस प्रकार ये लूट हो रही है ये शहर में आम बात नहीं है। पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक इस पर कार्रवाई पूर्णतः नहीं की जा रही है। कृपया प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भविष्य में न हो, इस पर अंकुश लगाया जाए। कितनी क्या लूट होने की लूट की आशंका लगभग 1.5 लाख रुपए समथिंग जो उनके बैग में जो वो बता रहे हैं। अपनी दुकान मंगल करके और ये घर जा रहे थे, तो उसी दौरान इनके हाथ में इनके बैंक खातों और पैसों का बैग था। इनका कहना है कि 3 आदमी मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल पर आकर के उन्होंने उनको डरा धमका के और वो बैग छीन लिया। उधर कोटा के कॉमर्स कॉलेज परिसर में तलवार से जन्मदिन का केक काटने का वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आखिरकार कॉलेज में इस छात्र के पास तलवार कहां से आई, किसने दी। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक छात्र रविंद्र सिंह नाम का ये शख्स छात्र है जिसका जन्मदिन था। इस मौके पर उसने अपने साथियों के साथ खुली जीप पर बैठ करके तलवार से केक काटा और इस दौरान जब कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो इसने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद कॉलेज में हंगामा मच गया। सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जानकारी ली। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर छात्रों की पहचान की कोशिश की जा रही है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से ये छात्र कॉलेज के समय से ही गुंडागर्दी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तलवार से केक काटने का वीडियो, आरोपी छात्र को लेकर के कार्रवाई की मांग की जा रही है, इसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रविंद्र नाम का ये छात्र है। उधर बस्ती के इलाके में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। आपको बता दें कि पुलिस ने विजयपुरा मुर्गी फार्म और मालिक की कोठी में छापेमारी की, 523 पवेश शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है जिनसे पूछताछ की जा रही है। अवैध शराब की एक बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। ये फिर वही ब्रांड है, ये ज्यादा है, बस ये अलग है। उधर संसद के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का समापन होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र के दौरान हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। ओम बिरला के मुताबिक इस सत्र में सभी सदस्यों ने देर रात तक बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। कुल 13 विधेयक पारित हुए हैं। 5 विषयों पर अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। बिरला ने साथ ही बताया कि बजट पर चर्चा भी की गई है। आपका धन्यवाद अभी दे दिया है, लेकिन मैंने कहा औपचारिक अनौपचारिक रूप से भी सत्र के समापन पर आपसे चर्चा हो जाए, संवाद हो जाए। आपसे जो कुछ भी जानकारी मिलती है उससे हम लोकतंत्र को और सशक्त करने में, मजबूत करने में बेहतरीन के लिए कदम उठाते हैं। इस सत्र के अंदर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो 129% प्रोडक्टिविटी रही है। सभी माननीय सदस्य देर रात तक सदन में बैठकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया है, सहभागिता की है और एक अच्छी चर्चा, संवाद, डिबेट भी कई विषयों पर हुई है और अभी तक 8वें सत्र तक 106% प्रोडक्टिविटी रही है।
तो वहीं करौली में आज कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक यानी कि 2 घंटे की ढील दी गई और इस दौरान लोग अपने अपने घरों से निकले, जरूरी सामान की खरीदारी भी की है। इस छूट की अवधि में सब्जी, फल, किराने की दुकानें, दूध की डेयरी के साथ पेट्रोल पंप भी खोले गए। साथ ही गैस एजेंसियों ने गैस सिलेंडर की सप्लाई भी की है। हालांकि कर्फ्यू में ढील के दौरान बाजारों में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रही। कर्फ्यू में ढील के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। आईजी बीएल मीना, जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, एसपी शैलेंद्र सिंह ने बाजारों का दौरा किया, व्यवस्थाओं को देखा, लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। और मजिस्ट्रेट साहिबान, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारी सिटी राउंड पे हैं और स्थिति लगभग नॉर्मल है। फिर भी देख रेख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए। भी हमारे काफ़ी आरएस ऑफिसर्स हैं जिनको मैंने मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ लगाया है, उनको भी एक्टिव कर रखा है। डीएसओ और उसकी टीम है, वो भी सारी ये देख रही है कि कोई अव्यवस्था नहीं हो। मैं खुद राउंड पे निकला हूँ, मैं पैदल भी राउंड कर रहा हूँ और गाड़ी से भी कर रहा हूँ। तो वहीं हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर के पुलिस ने मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल सभी को गुमानपुरा थाने में रखा गया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर जांच अधिकारी एएसपी पारस जैन से बात की हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और 4 आरोपियों को, जो मुख्य आरोपी है बाबू गुर्जर, उसके सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो अनुसंधान अधिकारी पारस जैन एडिशनल एसपी है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं सर किस तरह से कामयाबी हासिल हुई, कितने आरोपी कौन कौन हैं? दरअसल एसआईटी के गठन के बाद में हमारे को इनपुट मिला था कि जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर है वो मध्य प्रदेश में कहीं भागा हुआ है। हमारी टीम ने इसका लगातार पीछा किया और मध्य प्रदेश पुलिस से इसकी नाकाबंदी करवाई। तो वहाँ से ये लोग टर्न होकर गए और राजस्थान में प्रवेश कर गए और कनवास में हमारी नाकाबंदी के दौरान जो ग्रामीण पुलिस का हमारा थाना है वहाँ पे एसएचओ ने इसको नाकाबंदी के दौरान पकड़ा। चित्तौड़गढ़ और कोटा ग्रामीण तमाम पुलिसकर्मी पुलिस विभाग की बात की जाए तो कितने आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं? 4 तो यहाँ ग्रामीण में पकड़े जा चुके हैं सर, तो टोटल कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी 4 हमने यहाँ पे डिटेन किए हुए हैं और एक आदमी मनोज गुर्जर को पहले से रावतवाटा पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। तो ऐसे 5 आदमी हैं हमारे पास में और बाकी जो नामजद हैं उनके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। निश्चित रूप से आज शाम तक और अच्छी सफलता मिलेगी। और सर ये आगे की कार्रवाई क्या है? जैसे कोर्ट में पेश किया जाना है, उनको उस चित्तौड़गढ़ पुलिस को सौंपना है, उस कार्रवाई के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आज हम इन लोगों को गिरफ्तार करके जो हमारा जो कोर्ट में इनको पेश करने का तरीका है, फिर इनका हम लोग पीसी लेंगे, फिर आगे जो भी इनसे अनुसंधान का जो सिलसिला चलता रहेगा वो लगातार चलता रहेगा। तो अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी पारस जैन ने बताया कि तमाम जो आरोपी है, 4 आरोपियों से कड़े से पूछताछ करनी है। कोटा ग्रामीण पुलिस को देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ड्रोन के माध्यम से गन्ने जंगलों में खातोली और कनवास इलाके में अभी भी जो अन्य आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो चारे और पशु आहार के भाव आसमान छूने से पशुपालक परेशान हैं। ज्वार बाजरे की कुट्टी जो 400 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक मिलती थी, अब वही कुट्टी लगभग 1500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदनी पड़ रही है। पशुपालकों को जिस भाव में ज्वार, बाजरे या मक्का की कुट्टी खरीदनी पड़ रही है, मंडियों में इन खाद्यान्नों की कीमत का भाव भी कुट्टी के बराबर ही चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई इलाकों में तो पशुपालकों को तूड़ी और कुट्टी भी नहीं मिल पा रही। बाजार में ग्वार का भाव 6000 से लेकर के 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। वहीं 1400 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल मिलने वाला गेहूं की चापट, इसके भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। 3 साल पहले 1300 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल मिलने वाली खल, जिसकी कीमत तो अब 3500 रुपये से 4000 रुपये तक पहुंच गई है प्रति क्विंटल के हिसाब से। बाजार में 2000 से लेकर के 2200 रुपये प्रति क्विंटल मिलने वाले कांकड़े का भाव सीधे 6000 से बढ़कर के 6200 रुपये तक मिल रहा है प्रति क्विंटल के हिसाब से। और अच्छे दूध और पशुपालन में स्वास्थ्य की नींव माने जाने वाले पशु आहार की कीमतों में 100% से ज्यादा का उछाल आ गया है और इस उछाल की वजह से पशुपालक बेहद परेशान हैं। तो पशुपालकों की परेशानी महंगाई ने पूरी तरह से बढ़ा दी है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच रीट को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रीट परीक्षा 2021 के मामले पर बड़ी खबर, हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें, हाई कोर्ट में एक और याचिका रीट परीक्षा 2021 को लेकर के सीबीआई जांच की मांग को लेकर के ये याचिका दाखिल की गई है। सोनू कुंदावल की ओर से ये याचिका लगाई गई है। एसओजी को पहले भी परीक्षाओं की जांच दी जा चुकी है। ये याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को बताया और याचिकाकर्ता का कहना है कि पूरे मामले में कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी रीट परीक्षा 2021 को लेकर के एक और याचिका हाईकोर्ट में? बिल्कुल, देखिए रीट परीक्षा को लेकर जो राजस्थान में जो सीबीआई जांच जाए, क्योंकि एसओजी जो है वो कैपेबल नहीं है पूरी परीक्षा करने के लिए, और इसी मांग को लेकर फिर से एक नई याचिका दायर होगी। हालांकि पहले याचिकाओं सुनवाई हुई थी, कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि जो एसओजी के एडीजे अशोक राठौर वो 26 अप्रैल को स्टेटस रिपोर्ट के साथ पेश हो, यानी कल स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई तो पूरी तरह से उसको नहीं माना था हाईकोर्ट ने। लेकिन अब एक नई याचिका लग गई है। इस याचिका की 26 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस याचिका में यही बात कही गई, पहले से तो परीक्षाओं की जांच दी गई थी एसओजी को, उसमें भी संतोषपूर्वक इस परीक्षा में भी एसओजी से कोई ढंग की जांच की उम्मीद उनको नहीं है। ऐसे में सीबीआई को ही पूरा मामला। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। लगातार अपडेट में आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि एक और याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई रीट परीक्षा 2021 के मामले को लेकर के, और अब इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। उधर राजसमंद जिले में नगर परिषद और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में चल रहा गणगौर महोत्सव आज अल सुबह कवि सम्मेलन के साथ समापन इसका हो गया। और इस कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने अपना काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भोर होने तक बड़ी संख्या में श्रोता मेला प्रांगण में जुटे रहे। मुझ में ही जी जा माता, अरे बांसुरी बजाने वालों, लूटी दही खाने वालों, इंपोर्ट को काम करता है। उनको जिनके डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे लोग घर बैठे दे जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। और आज की शाम इस गणगौर मेले के उपलक्ष्य में आयोजित आपने कवि सम्मेलन जुटाया है। इस पवित्र मंच पर इससे तीखा और आक्रामक व्यंग मैं नहीं कह सकता था। सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति है, भाई विनीत का संचालन है। अच्छा लगे मुझे दाद दे, अच्छा न भी लगे, समझ में न भी आए तो मेरी हिम्मत की दाद दें। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहाँ जरूरत है, किस तरह मूल मुद्दों से बुनियादी बातों से ध्यान हटाया जा रहा है। देखें, यूं भी एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराध। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।